हेलो हाय हर्षी हियर। काफ़ी टाइम हो गया है नो। आई थिंक लास्ट आई हैड रिकॉर्डेड इन अप्रैल, बट आई फेल लाइक काफ़ी टाइम हो गया। आई नीड टू पुट समथिंग आउट एंड टॉक टू पीपल। सो आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मे बी आप बैकग्राउंड से देख के समझ जाओगे। आई विल टॉक अबाउट बुक्स एंड स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक अबाउट कैसे I got back into the habit of reading, and if you are someone who's struggling to come back to the habit of reading, I'll tell you how did I do it. Maybe it can work for you, maybe not. So basically, जब मैं स्कूल में था, I had like this habit of reading every time, like coming from school, Harry Potter, like fictional stuff, and all those books mostly घर में पड़ी रहती थी। एंड मैं पढ़ता रहता था एंड आई यूज टू लाइक यूज माई इमेजिनेशन एंड वही लाइक अ चाइल्ड यू काइंड ऑफ ड्रीम इन दैट फैंटेसी लैंड। एंड देन आई थिंक अराउंड 12th मे बी, हाँ, बिकॉज ऑफ द बोर्ड थिंग, जो भी है एकेडमिक प्रेशर वट एवर, तो वो छूट गया हैबिट। एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन स्पोर्ट्स, फ्रेंडशिप्स एंड हैंगिंग आउट। तो वो हैबिट कहीं ना कहीं रह गई। एंड आई थिंक आफ्टर 10-15 years I felt like, I think I should revisit that habit, my hobby of reading, and let me try to revive that. So basically, I I I am in Delhi. I work in Delhi. I mean, I used to work in Delhi in an office जो बहुत दूर था मेरे घर से, like 2 घंटे लगते थे। And I thought, यार, ये जो 2 घंटे का commute है, but if I utilize this time, like मेट्रो में जाना 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, बिकॉज और तो कुछ कर नहीं सकते, तो लाइक आई कैन वॉच रील्स, फोन में देख लूँ जो भी देखना है, बट देन आई लाइक, यार, फोन तो वैसे भी चलाना सारा दिन, तो व्हाई नॉट रीड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि मैं क्या पढूं। तो लाइक द फर्स्ट स्टेप आई वुड वांट टू गिव आउट इज कि सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें वो चेकलिस्ट करना है कि हाँ मैंने बुक पढ़ ली एंड हो गया, मेरी हैबिट वापस आ गई। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी डिलिबरेट। बहुत आपको सोच समझ के ऐसा टॉपिक लेना पड़ेगा विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको उस सब्जेक्ट के बारे में या उस पर्सनालिटी के बारे में। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग फेमस पीपल लाइव्स, कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया, दे बिकेम सच ह्यूज पर्सनालिटीज, like could be sports writers, authors, anyone. Like I focused my energy and attention over there. So like the first book which helped me come back to the reading habit, I think, since 2023 is Pataudi, the Nawab of Cricket by Suresh Menon. Yes, तो ये जो किताब है, बेसिकली आई थिंक ये मैंने 4 बार में देखी थी, मे बी सीपी। एंड आई वाज लाइक, यार, आई वांट टू नो अबाउट दिस गाय। मतलब एक तो पहले super cool life, like he's a nawab, and then why did he choose to play cricket? Then I got to know, अच्छा उसके father भी खेलते थे, अच्छा उसके father had played for England and India both, and this guy was captain of India at 21 years of age. Like कुछ तो था इस बंदे में। So this helped me, kind of stay hooked to the story. And obviously he married Sharmila Tagore, the first power couple. तो बहुत interesting, artifacts, और like इनके बारे में और चीजें पता चली मेरे को। इनका जो आंख का एक्सीडेंट, basically he played his entire career with one eye. So it was very inspiring, and I was like, yeah, I want to read more like this, like essay or so I drifted from fiction to non-fiction, specifically biographies, autobiographies. तो वो मेरा इंटरेस्ट हो गया, एंड बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस, मैं बहुत जल्दी ये किताब आई थिंक आई फिनिश दिस बुक मे बी इन 2 weeks, जबकि दिस इज लाइक अ सॉलिड, हाँ, क्लोज टू 200 पेजेस, जो कि मैं, अगर मतलब मैं जबरदस्ती पढ़ता इसको तो 1-2 महीना 2.5 महीना लगाता, बट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड तो ये मैंने जल्दी खत्म किया। एंड जैसे ही खत्म किया, आई हैड ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड माई नेक्स्ट बुक, which was again another biography. This is Adman Madman by Prahlad Kakkar. Prahlad Kakkar is the ad guru of India. And I was like, bro, ये बंदे के पास बहुत कहानियां होंगी, because anyone working in advertisement, बहुत happening life होती है, like you meet celebrities, sports people, you're traveling, you're with a crew, all these parties. So I knew कि हाँ, this guy will definitely have a fun story to tell.
So this was like the second book, and this is huge. This is like, I think this is 500 pages. So I took my time with this. ये मैंने इतना जल्दी नहीं पढ़ा 2 हफ्ते में. Obviously इसमें I think I did take maybe 2 months, but it was so fun to read because I was seeing and imagining the life in my head. कई पढ़ने का फायदा होता है, you are like तुम्हारे mind में movies. So these two books, one cricket, one advertisement, and then the third book for the football fans, Jose Mourinho, up close and personal. ये है फुटबॉल रेफरेंस का, अ वेरी पैशनेट फुटबॉल फैन, और ये बंदा जो है बहुत खतरनाक फुटबॉल मैनेजर है, था, हमेशा रहेगा. तो आई वाज लाइक यार, ये बंदा ऑन द फील्ड आई नो हिज स्टोरी, लाइक हिज टैक्टिक्स, द मास्टरमाइंड, कैसे कैसे इसने सक्सेस अचीव करी ऑन द फील्ड, बट ऑफ द फील्ड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस गाय. तो ये बुक से मुझे पता चला कि ही इज लाइक ही इज अ वेरी डिफरेंट गाय ऑफ स्क्रीन. So again, coming back to the point, staying curious, be interested in the subject. Don't force yourself to read, nahi to nahi hoga. So like these were some of the books which helped me come over my slump, reading slump. And since starting, like coming back to the habit of reading, I think I've crossed over 30 books since 2023, which is a good number. I know people who have read 70, 80 books also in the same time period. But again, don't compare. तुम अपने पेस से, तुमने अगर साल में 6 बुक भी करी, 5 बुक भी करी, well done. As long as like you're reading. The only point is कि just keep a book with you always. कहीं भी जा रहे हो, हाथ में पकड़ के चले जाओ. Like you have a bag or something, keep a book there always. कई बार कुछ pockets मिल जाते हैं, like you are waiting for someone, you can read a book. Having tea, read a book. You're in metro, read a book. You're in the bus, read a book. हाँ, but don't do the performative reading कि हाँ, I want to show people कि I'm reading. It's just like तुम्हारा एक personal escape है. Like you can just dive into the book and forget what's going on in your background. तो that's something I do actively. मैं हमेशा अपने साथ book रखता हूँ. So that is the second tip. Like keep a book with you anywhere all the time. And yeah, keep a track. मतलब I'm using this app called Goodreads, which is like आप सारे बुक्स एक जगह ट्रैक कर सकते हो, आपने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, एंड राइट अ रिव्यू, लाइक लेटर बॉक्सेस फॉर मूवीज. सो दैट हेल्प्स यू काइंड ऑफ, एक तो आप क्वांटिफाई कर पाते हो, अच्छा मैंने इतने टाइम में इतना पढ़ लिया, एंड दीज आर माय फीडबैक्स. एंड ऑल्सो वो आपको वैलिडेट करता है कि हाँ, आई एम जस्ट नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम एक्चुअली, देयर इज प्रोग्रेस आई कैन सी. सो कीप अ ट्रैक ऑफ द बुक्स यू आर रीडिंग, एंड देन recommend books, give books to people. I don't know मैंने कितनी books already दे चुकी हैं लोगों को, don't even know कि आएंगी नहीं आएंगी, but the point is you read and then you give that knowledge away to other people so that they can also be part of something special. And then you can have conversations about the book, about the personality, whatever you read, so that elevates your game also in terms of the conversations you have. And yeah, I think these are the simple things you can just do. Read consistently, get a book which you like, the subject, the person, the author, whatever works for you, and keep a book with you always. And yeah, you don't have to read like 10-20 pages. जिस दिन तुम फ्लो स्टेट में आओगे ना कि लाइक मजा आ रहा है, तुम 30-50 पेजेस भी पढ़ लोगे, पता नहीं चलेगा. बट जिस दिन नहीं मन करेगा, अगर एक पेज भी पढ़ लिया, फाइन, इट्स ओके, डोंट बीट योरसेल्फ अबाउट दैट. But yeah, I think that's what I wanted to talk about. And yeah, I think it's going to be a very short video. So if you are reading some books, please drop a comment. Let me know what you're reading. I would be interested to know, what other books I can also read, and what are the things you did to overcome your reading slump. I will also be open for suggestions. So yeah, drop a comment. Let me know what worked for you, what didn't work for you, what are you reading, what are you planning to read. And yeah, more content coming soon, and more discussion about books, movies, songs coming soon. Thank you for waiting patiently, and I will be more consistent this time also, like about recording and making videos. Yeah, thank you. That's all from Hersey, signing off.